ये हमारे पास ऑयल एक्सचेंज ऑपरेटर्स। ऑयल एक्सचेंज ऑपरेटर्स में हमें 3 बारों में प्रोवाइड किया है और इसमें ये W9 इसका मॉडल। इसमें ऑलरेडी जो भी हमने पैक किया मशीन को इंस्टॉल किया है प्रॉपरली। इसमें ये कॉलम है, ये कॉलम केटाइन का है और ये एनाइन का है। हमने इसमें केटाइन भरा है और इसमें एनाइन भरा है। ये जो छोटे छोटे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये केटाइन रेज़र है और ये दूसरा एनाइन रेज़र। तो आप लोग की मर्ज़ी है केटाइन को रिप्लेस करते हैं या सिमल्टेनियसली दोनों को रिप्लेस करते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रोसीजर है। ठीक है बेटा, इसमें क्या है बिल्कुल सिंपल है। आप लोग एक कॉलम को भी लेके वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये फिर मैं कहता हूँ कि मैकेनाइज है। फ्लोरेट भी मालूम है हमें, डिफरेंट फ्लोरेट पे आपने एक्सपेरिमेंट करना है और मैकेनाइज के आपको मसाइल ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें अगर आपके पास अभी अभी आप लोगों ने भर दिया है और वो नया कॉलम है तो ठीक है, दिन व कोई मसला नहीं। अगर आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 3 किस्म के वो है। एक है बैक वॉशिंग, यानी इस कॉलम को या इस रेज़न को आपने वॉश करना है। दूसरा रीजनरेशन, अगर इस पर कोई कैल्शियम मैग्नीशियम डिपॉजिट है तो उसको रीजनरेट करना है, उसको साफ करना है। वो दुश्मन जो हमारे पास आयन है उसको रिप्लेस करना है बाई दोस, यानी सोडियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑलरेडी डिपॉजिट होंगे उसको रीजनरेशन के लिए। तो थ्योरी कह रही है कि 1 ग्राम के लिए या 1.17 ग्राम वो चाहिए, यानी 1000 अगर आपके पास इस पर कैल्शियम डिपॉजिट है तो उसके लिए 1.17 यानी 1170 मिलीग्राम आपने सोडियम सोल्यूशन बनाना है NaCl इन द फॉर्म ऑफ NaCl कि आप उसको रीजनरेट कर दें। तो फर्स्ट बैक वॉशिंग साफ करना और देन रीजनरेशन और आखिर में जो है वो डिमिनरलाइजेशन या आयन एक्सचेंज, जो आपका मेन जो थीम है। तो बैक वॉशिंग में बेटा आप लोगों ने क्या करना है? बैक वॉशिंग में आप लोगों ने जो वाल खोलने हैं और जो वाल बंद रखने हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपने वाल नंबर 1 ओपन रखना है, वाल नंबर 3 ओपन रखना है और वाल नंबर 2 को आपने क्या करना है? उसको बंद करना है। ठीक है बेटा, तो ये है आप लोगों का बैक वॉशिंग। फ्लो आपकी मर्ज़ी है कि कितना फ्लो आप लोगों ने सेट करना है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तकरीबन राउंड अबाउट ये अभी ऊपर गया है, ये तकरीबन मैं 50 ml पर सेकंड के हिसाब से वो cc पर मिनट है, लेकिन मैं अब ml बताता हूँ। ठीक है, ये फ्लो रेट मैंने रख दिया। और ये बैक वॉशिंग, ये हमारी जो रेज़न है वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड है, वो ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ है, इसकी हम वॉशिंग करेंगे। और वॉशिंग के बाद हर 15 ml या 50 ml सैंपल आपने कलेक्ट करने बीकर आपके पास होना चाहिए और उसमें आपने क्या करना है? कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्ड मिक्स करना। एक वो अभी उसका रंग भी तब्दील हो रहा है, वॉश हो रहा है। ठीक है, तो हर 50 मिनट के बाद आपने सैंपल लेना है और सैंपल में क्या करना है? कैल्शियम और मैग्नीशियम करना है। ठीक है, तकरीबन राउंड अबाउट 10 सैंपल आपके पास होना चाहिए। तो 10 सैंपल तकरीबन घंटा 1.5 घंटा आपसे लेगा। ठीक है, ये कलेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, आपने 11 नंबर को 10 नंबर को भी ओपन रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा, ये बैक वॉशिंग। ठीक है बेटा, द सेम एयर फ्लो cc पर मिनट ml पर मिनट यानी 60 हम रखते हैं और उसके बाद हम क्या करना है? रीजनरेशन। अब मशीन को दोबारा बंद करते हैं। तो रीजनरेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से वाल ओपन करना है और कौन से क्लोज करना है। रीजनरेशन में बेटा कह रहे हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है एक हमारे पास शीट, ये बैक वॉशिंग के लिए। ये जो ब्लैक है इसका मतलब है बंद,
रीजनरेशन के लिए ये फ्लो शीट और सॉफ्टनिंग के लिए लास्ट वन। ठीक है, तो बंद है खोला। रीजनरेशन में आप लोगों ने ये नंबर 1 और 2 ओपन करना और स्टॉप कौन सा करना है, ये नंबर 3। ठीक है, और उसके बाद जो फ्लोर है वो ऑलरेडी हमने गिवन है, अभी रीजनरेशन करो। लेकिन आपने इधर पे NaCl सोल्यूशन देना है। NaCl कितना, मैंने कहा कि 1000 के लिए 1170 मिलीग्राम सोल्यूशन आपको चाहिए या 1170 मिलीग्राम आपको चाहिए कि कैल्शियम से आपकी सॉफ्ट रीजनरेशन की कैपेसिटी जो सोडियम का है वो ज़्यादा है, तब आपका वो रीजनरेट हो। ठीक है, कभी कभार एक कैल्शियम को रिप्लेस करने के लिए 2 सोडियम चाहिए। ठीक है, ये हम केटाइन की बात कर रहे हैं, सिर्फ केटाइन की, अभी एनाइन की बात नहीं हुई। ठीक है, इसमें एक्सपेरिमेंट कितने करने हैं ये मैं आपको कैमरे की मदद से वो बता रहा हूँ। इधर आओ बेटा, इसमें है टू डिटरमिन द एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ केटाइन रेजन इन द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ये बार बार आपको जो मैं कह रहा हूँ 50 ml सैंपल आपने लेना है और उसकी कैल्शियम हार्डनेस करनी है और एक ब्रेक थ्रू पॉइंट हमारे पास आएगा तो उससे हम ये अंदाज़ा करेंगे कि हमारे पास इसकी एफिशिएंसी क्या है। फिर क्या है, टू डिटरमिन द रीजनरेशन एफिशिएंसी ऑफ इन आयन एक्सचेंज। रीजनरेशन एफिशिएंसी में मैंने आपको कहा कि सोडियम क्लोराइड की। हाँ, फिर टू फाइंड द डिमिनरलाइजेशन एंड सॉफ्टनिंग आर द सेम थिंग एंड टू डिटरमिन द एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड केटाइन एक्सचेंज। थर्ड ये जो है फोर्थ नंबर, टू डिटरमिन द रीजनरेशन एफिशिएंसी ऑफ केटाइन रेजन एंड एनाइन रेजन, हर एक का अलग अलग उसकी रीजनरेशन कैपेसिटी। तो आप ये एक्सपेरिमेंट आप इस आयन एक्सचेंज पे करेंगे। अभी देखो काफ़ी क्लीन और नीट अभी आपके वो हो रहा है, जो रेजन है वॉश भी हुआ अभी रीजनरेट। तो हमने नहीं किया, अभी सिंपल वॉशिंग है और रीजनरेशन के लिए हमने भी सोडियम क्लोराइड नहीं बनाया, लेकिन आपको बता रहा हूँ सुधीर हुई रीजनरेशन में आपने वाल नंबर 1 और 2 ओपन रखना है और 3 को क्लोज करना है और वाल नंबर 10 को ओपन रखना है। ये रीजनरेशन है। जब रीजनरेशन हो जाएगा तो दिन जो एक्चुअल पर्पस ऑफ इस इक्विपमेंट का है वो डिमिनरलाइजेशन और आयन एक्सचेंज का है, उसके लिए भी मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो फर्स्ट आपको मैंने बताया कि बैक वॉशिंग, इसके बाद भी आपने सैंपल कलेक्ट करना है, उसमें केटाइन और एनाइन यानी 2 टाइट्रेशन करना है। फिर उसके बाद रीजनरेशन है, रीजनरेशन के बाद भी आपको एक ब्रेक थ्रू पॉइंट आएगा जिसमें मैक्सिमम आपका सोडियम रिप्लेस होगा, तो उसमें हमने फिर रीजनरेशन वो डिमिनरलाइजेशन के लिए स्टार्ट करना, तभी उसको बंद करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या सॉफ्टनिंग में बेटा, सॉफ्टनिंग में ये तस्वीर बना लो बेटा, ये सॉफ्टनिंग का है। इसमें वाल नंबर 2 ओपन है और 1 और 3 क्लोज्ड है। ये आपको बता रहा हूँ कि रीजनरेशन में वाल नंबर 1 और 3 क्लोज था, 2 ओपन था। सॉफ्टनिंग बैक वॉशिंग में 1 नंबर ओपन था, 3 ओपन था और 2 क्लोज था। और सॉफ्टनिंग में बेटा 1 और 3 क्लोज्ड है और 2 ओपन है। तो ये वाल के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो अभी हम कर रहे हैं क्या सॉफ्टनिंग, तो सॉफ्टनिंग में हमने 2 को क्लोज करना है, 2 को ओपन रखना है और 1 और 2 को क्लोज करो और 1 को ओपन करो और 10 को अभी ऑन करो। बाकी फ्लोरेट वगैरह तो सेम है। ये तो डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये एक एक्सपेरिमेंट तकरीबन घंटा 1.5 घंटा उस पर लगेगा
क्योंकि बैक वॉशिंग के बाद भी हमने सैंपल कलेक्ट करके उसकी कैल्शियम और मैग्नीशियम करना है। रीजनरेशन के बाद भी हमने सैंपल लेके उसका कैल्शियम और मैग्नीशियम करना है। और सॉफ्टनिंग में भी हमें सैंपल 50-50 ml और आपकी मर्जी है कितना लेना है, जब तक ब्रेक थ्रू पॉइंट ना आ जाए। ब्रेक थ्रू पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे अब शूट हो जाना शुरू हो जाए कि कैल्शियम अगर कम 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 और आखिर में शूट हो, दिन दिस इज ब्रेक पॉइंट। अगर रीजनरेशन में चीज़ें रीजनरेट हो रही और उसके बाद यानी फर्दर नहीं होगा वो ब्रेक थ्रू पॉइंट। जिस तरह बैक वॉश, तो हर एक में आपने 50-50 ml सैंपल और उसकी EDTA से टाइट्रेशन, म्यूरॉक्साइड उसमें इंडिकेटर और 10% उसमें क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन आपने इस्तेमाल करना है पर द बूस्टिंग ऑफ पीच, क्योंकि एक सारा जो प्रोसेस है वो पीच के साथ वो है। तो ये है आयन एक्सचेंज। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।